स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में। आज आप सुनेंगे हनुमान जी के जन्म उत्सव से जुड़ी एक विशेष जानकारी। श्री हनुमान जी किनके अवतार थे और उनके पास कितनी सिद्धियां थी? अष्ट सिद्धि नवनिधि की संपूर्ण जानकारी। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में चैत्र पूर्णिमा की पावन तिथि पर हुआ। तब से हनुमान जन्म उत्सव का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का तारक एवं मार्ग तत्व अत्यधिक मात्रा में अर्थात अन्य दिनों की तुलना में 1 सहस्त्र गुना अधिक कार्यरत होता है। इससे वातावरण की सात्विकता बढ़ती है एवं रजतम कणों का विघटन होता है। विघटन का अर्थ है रजतम की मात्रा अल्प होना। इस दिन हनुमान जी की उपासना करने वाले भक्तों को हनुमान जी के तत्व का अधिक लाभ। ज्योतिष की गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लग्न में सुबह 6:30 पर हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव जी के 11वें रुद्रावतार सबसे बलवान और बुद्धिमान हैं। हनुमान जी के पिता सुमेर पर्वत के वानरराज राजा केसरी तथा माता अंजना है। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पवन देवता ने हनुमान जी को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनुमान जी को बजरंग बली के रूप में जाना जाता है क्योंकि हनुमान जी का शरीर वज्र की तरह है। पृथ्वी पर 7 मनुष्यों को अमर तत्व यानी चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है। उनमें बजरंग बली भी हैं। हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को एक दिन अंजनी माता फल लाने के लिए आश्रम में छोड़कर चले गई। जब शिशु हनुमान जी को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्रमा दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाहें टूट गई। हनुमान की दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी, जिससे संसार का कोई भी प्राणी सांस न ले। सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान जी को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी शस्त्र इनके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने भी वरदान दिया कि इनका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे तथा शस्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा कि मेरे पास और जल से ये बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्ष, राज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी संस्कृत में हनु टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान नाम दिया। इसके अलावा ये अनेक नामों में प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी, सुत, पवनपुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, बालाजी महाराज आदि। इस प्रकार हनुमान जी के 108 नाम हैं और हर नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। एक बार माता सीता ने प्रेमवश हनुमान जी को एक बहुत ही कीमती सोने का हार भेंट दे दिया और सोची कि मैं उनको ये हार दे दूं, लेकिन हनुमान जी ने इसे लेने से मना कर दिया। इस बात से माता सीता गुस्सा हो गई। तब हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर उन्हें उसे बसी उनकी प्रभु राम की छवि दिखाई और कहा कि उनके लिए इससे ज्यादा कुछ अनमोल नहीं है। हनुमान जी के पराक्रम अवर्णीय है। आज के आधुनिक युग में हनुमान जी शिव जी का अवतार है। भगवान श्री राम के कार्य के साथ देने के लिए भगवान शिव जी ने हनुमान जी का अवतार धारण किया था। मनोजवम मारुततुल्य वेगम
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पदात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपदे। मन और वायु के समान जिनकी गति है, जो जितेंद्रिय हैं, बुद्धिमानों में जो अग्रगण्य हैं, पवन पुत्र हैं, वानरों के नायक हैं, ऐसे श्री राम भक्त हनुमान की शरण में हूँ। जिसको घर में कलह कलेश मिटाना हो, रोग या शारीरिक दुर्बलता मिटानी हो, वह नीचे यानी कि आगे बोले जाने वाली चौपाई की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। और ये चौपाई इस प्रकार है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार पाई है अस्त सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। ये हनुमान चालीसा की एक चौपाई जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां तथा 9 प्रकार की निधियां प्रदान करते हैं। ऐसा सीता माता ने उन्हें वरदान दिया। ये अष्ट सिद्धियां बड़ी ही चमत्कारिक होती हैं, जिसकी बदौलत हनुमान जी ने असंभव से लगने वाले काम आसानी से संपन्न किए थे। आइए अब इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को विस्तार से बताते हैं। हनुमान जी को जिन 8 सिद्धियों का स्वामी अथवा दाता बताया गया है, वो सिद्धियां इस प्रकार है। अणिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता तक नहीं चला था। महिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया। गरिमा, ये सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर रूप धारण करके रास्ते पर अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए थे। भीम ने देखा कि एक वानर की पूंछ रास्ते में पड़ी हुई है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वह अपनी पूंछ रास्ते से हटा ले। तब वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ नहीं हटा सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। पवन पुत्र हनुमान के भाई थे भीम, क्योंकि वे भी पवन पुत्र के बेटे थे। लघिमा, इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। प्राप्ति, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। प्राकम्य, इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय पर पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक विवाह ही रहेंगे, साथ ही अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। ईशित्व, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वशित्व, इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं 9 निधियों की। हनुमान जी प्रसन्न होने पर जो 9 निधियां भक्तों को देते हैं वो इस प्रकार है। पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हनुमान जी से जुड़ी।